सन्नो देवी आविष्टम आपो बंधुपीते सप्यारभिश्रवणो। ओम शनिश्चराय नमः। सन्नो देवी आविष्टम आपो बंधुपीते सप्यारभिश्रवन्तु नो। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः गत कक्षाओं की तरह उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को किरातार्जुन नियम के कुछ श्लोकों की व्याख्या करना चाहता हूँ। जिस प्रकार पिछले दिनों कुछ श्लोकों पर चर्चा की गई थी, पुनः मैं कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि इनका श्लोक है, क्रियासु युक्ते नृपः चार चक्षुषो नो वांछनीया प्रभो अनुजीविभिः अतो अहर्षे क्षन्तु असाधु साधुआ हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। इस श्लोक को पिछले दिन में हम लोगों ने देखा था। यह श्लोक कुछ परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं पुनः इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस श्लोक के माध्यम से भारवी ने वनेचर की कुशलता का वर्णन किया है, क्योंकि वो वनेचर राज व्यवस्था जानते हुए दैत्य वन में वापस आ गया है और वह अपने अधिपति राजा दृष्टि से इस प्रकार कहना प्रारंभ करता है। कहता है कि हे राजन, कार्यों में नियुक्त सेवकों को, दूतों को चाहिए कि ये अपने स्वामियों को, जिनके नेत्रहीन दूत हैं, उन्हें धोखा न दे। न वांछनीय, न ही वांछनीय, धोखा न दे। क्योंकि हितकारक वचन, मन को प्रिय लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। पुनः कहता है, अतो अहर्षि अहर्षि योग्य एवं क्षन्तुम, अपराधों को क्षमा करने के लिए, क्षमा करने को आप योग्य है, क्योंकि आप स्वयं राजा है। इसलिए वो वनेचर कह रहा है कि सेवकों को चाहिए कि राजाओं द्वारा नियुक्त कार्यों को ठीक प्रकार से संपादित करें। क्योंकि आप राजा है, इसलिए मेरे असत्य या सत्य जो संवाद है उसे आप क्षमा कर सकते हैं। और इसी श्लोक में वो वनेचर कहता है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, अर्थात हितकारक वचन मनोहर और दुर्लभ होते हैं। यह भारवी की एक प्रसिद्ध सूक्ति है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। इसीलिए कहा गया है कि कल्याण चाहने वाले लोग, मदद करने वाले लोग, दूसरों को सहायता करने वाले लोग अपने मित्र को, अपने राजा को झूठे वाक्यों से संतुष्ट न करें। कि कहते न वांछनीय, था सेवकों को चाहिए कि, दूतों को चाहिए कि, मंत्रियों को चाहिए कि, अमात्यों को चाहिए कि
वो अपने राजा को धोखा न दे, अर्थात झूठ सांच का व्यापार न करे, झूठ बात न बोले। जो जिस प्रकार देखे सुने ठीक उसी प्रकार राजा को उपदेशित करे, राजा को बताए। यहीं से श्लोक का मुख्य भाव है कि राजाओं द्वारा नियुक्त दूतों को चाहिए कि वो अपने स्वामी को धोखा न दे, क्योंकि जो दूत होते हैं वो राजाओं के नेत्र होते हैं। राजाओं ने उन्हें कार्यों को संपादित करने के लिए नियुक्त करता है, इसलिए उस सेवक का दूत, राजा का नेत्र, सेवक का नेत्र सभी चार चक्षुषों, चार नेत्रों से युक्त हो जाता है। अर्थात राजा के आदेश के अनुरूप ही वो दूत घटनाक्रमों को देखता है और देखकर राजा को बताता है। इसीलिए कहता है कि नो वांछनीय, वो दूत और सेवक और नौकर भृत्य अपने अधिपति को, अपने मालिक को, अपने राजा को धोखा न दे। पुनः कहता है इस श्लोक में अतो हर्षि, अतः हर्षि, आप योग्य है, एबल है, क्योंकि आप तो राजा है। मेरे अपराधों को, मैं जो असत्य कहता, असाधु व असाधु, असाधु असत्य और साधु का मतलब सत्य, अर्थात वचन कह रहा है कि मैं जो सत्य या असत्य कह रहा हूँ उसे आप क्षमा करने के समर्थ हैं, योग्य है, क्योंकि आप हमारे राजा हैं। इसलिए वो अपने वचनों को युधिष्ठिर के प्रति कहना शुरू किया, युधिष्ठिर को सुनाना शुरू किया। और इसी श्लोक में कहता है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, अर्थात हितकारक वचन मनोहर और दुर्लभ होते हैं। इसलिए छात्र का उद्देश्य होता है, छात्र का कार्य होता है पढ़ना। छात्र अपने परिश्रम से पुस्तकों का अध्ययन करे। यदि कोई छात्र को यह कहे कि आप पढ़ोगे, इस काम करो, उस काम को करो, तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तुम्हें अच्छा अंक दिला देंगे, तो वो उसके लिए भावी की सुक्ति के अनुसार धोखा ही होगा, क्योंकि उसका कर्तव्य है अध्ययन करना। इसीलिए कहता है कि हितकारक वचन मनोहर और दुर्लभ होते हैं। ये उनकी काव्य की विशेषता है, उनकी सूक्ति की विशेषता है। पुनः बनचर कहता है सकिन सकिन सखा साधु न शास्ति, सकिन सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितानम यम संश्रुते स किम प्रभो सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपे अमातेषु सर्वसंपदः। यह अधिपम साधु न शास्ति स किं सखा यह हितानम न संश्रुते स किम प्रभु नृपेषु अमातेषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदा सदा रतिम कुर्वते। अर्थात इस श्लोक का भावार्थ यह है कि सकिन सखा साधु न शास्ति, स्व वो किंग मने कुत्सित, सखा मने मित्र। ओ सखा, सकिन सखा साधु न शास्ति, ओ सखा, ओ मित्र, ओ दूत अच्छा दूत नहीं है, अच्छा मित्र नहीं है, अच्छा अमात नहीं है, जो अपने राजा को सही परामर्श न दे।
अर्थात वह मित्र अच्छा मित्र नहीं है, वह मित्र कुत्सित मित्र है जो अपने मित्र को उचित परामर्श न दे। वह अमात कुत्सित अमात्य है, वह मंत्री कुत्सित मंत्री है जो अपने राजा को उचित परामर्श न दे। और स्वसनुते स किम प्रभु, और वह राजा वह मित्र कुत्सित मित्र है जो अपने मित्रों के अपने अमात्यों के परामर्श को ठीक से नहीं सुनता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कुशल मित्र वह है, योग्य मित्र वह है जो अपने मित्र को उचित परामर्श दे, उचित सलाह दे। अच्छा मंत्री अच्छा अमात्य वह है जो अपने राजा को उचित परामर्श दे, उचित सलाह दे। और वह राजा अच्छा है जो अपने मंत्रियों अमात्यों के परामर्श को ठीक से सुनता है। यदि वो अपने अनुचरों सेवकों अमात्यों के परामर्श को नहीं सुनता है तो वह कुत्सित राजा है, कुत्सित मित्र है। अर्थात मित्र वो अच्छा है जो अपने मित्र के कल्याण चाहने के लिए सदैव उचित परामर्श दे। मंत्री अमात्य वो अच्छा है जो अपने राजा को सदैव उचित परामर्श दे। अगर उचित परामर्श नहीं देता तो वो कुत्सित मित्र है, कपटी मित्र है, ईर्ष्यालु मित्र है। ठीक उसी प्रकार राजा भी या मित्र भी उन मित्रों के अमात्यों के परामर्श को ठीक से सुने, उसके बाद निष्पादित करे। यदि उसे ठीक से नहीं सुनता है तो अभी क्या है, कुत्सित राजा है, कुत्सित मित्र है। एवं इसी श्लोक में आगे कहता है सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते, सदा सदैव हमेशा परमानेंट, अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम अनुराग, नृपि अमातेषु स सर्व संपद। जिस राज में राजा और अमात एक दूसरे के अनुकूल होते हैं, फेवरेबल होते हैं, तो राज सदैव वृद्धि को प्राप्त करता है, अनुराग को प्राप्त करता है। अर्थात इस किरातजन्यम के नीतिगत श्लोकों में हमारे भारवी ने जो संकेत दिया वह यह है कि अच्छा मित्र अच्छा मंत्री वो है जो अपने स्वामी को अपने मित्र को सही उपदेश दे, और अच्छा राजा या अच्छा मित्र वो है जो अपने मित्र या मंत्रियों के परामर्श को ठीक से सुने। यदि वो नहीं सुनता है तो वह राजा वह मित्र कुत्सित मित्र है, अच्छा मित्र नहीं है, कुशल मित्र नहीं है। और पुनः कहते हैं भारवी कि जिस राज में मंत्री और राजा अमात्य और राजा एक दूसरे से अनुकूल रहते हैं, फेवरेबल रहते हैं, तो उस राज का सदैव वृद्धि होता रहता है, अनुराग प्राप्त करता रहता है और राज सदैव आगे की तरफ बढ़ता रहता है। इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे महाकवि भारवी इस श्लोक में राजनीति से संबंधित अच्छे उपदेशों को प्रस्तुत करना चाहते हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए, मंत्रियों को कैसा होना चाहिए, और राज में यदि अमात्य और राजा एक दूसरे के पूरक है, अनुकूल है, तो वह राज सदैव वृद्धि को प्राप्त करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, उसके शत्रु नतमस्तक हो जाते हैं।
यह पुनः एक दूसरे श्लोक में वो वनेचर राजा युधिष्ठिर के प्रति अपने वृतांतों को, अपने आंखों देखी हालातों को सुनाता है, बताता है। निसर्ग द्रुबोध अबोध विकलवा, निसर्ग दुबोध भोक्तीनाम चरितम को, निसर्ग द्रुबोध भोक्तीनाम चरितम को अबोध विकलवा जंतो को यतः माया विदिशाम निगूढ़ तत्व नैवर्त अवेदी अयम तव अनुभाव। इस श्लोक में वो वनेचर ब्रह्मचारी अपने आप को छोटा प्रस्तुत कर रहा है कि वो दूत है, राजा के समक्ष बैठा है। तो यह पूर्णतः यथार्थ है कि राजा बड़ा है, उसका दूत है, सेवक है, सो छोटा है। इसीलिए यहाँ वह वनेचर अपने आप को राजा के प्रति छोटा, निसर्ग अबोध विकलवा, ऐसा जंतु जिसे ज्ञान ही नहीं है, बोध ही नहीं है, एक छोटा सा वन प्राणी है। और को भुक्तिनम चरितम, और कहाँ राजाओं का गोपनीय चरित्र। जैसा कि रामायण में हमारे हनुमान जी ने कहा है, प्रात ले जो नाम हमारा तासु ताहे दिन मिल ही नहारा। वहाँ हनुमान जी भी, जिन्हें अष्ट सिद्धियाँ हैं, 9 निधियाँ प्राप्त है, जिन्हें पराक्रमी, महाबली, महाशक्तिशाली होने का गौरव प्राप्त है, वे भी अपने को राम के प्रति छोटा प्रस्तुत करते हैं कि मेरे नाम लेने से लोगों को आहार तक नहीं मिलता है, ग्रास नहीं मिल पाता है। मैं प्राणियों में छोटा सा प्राणी हूँ। यह हनुमान की विशेषता है कि राम के प्रति अपने को लघु रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, सेवक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार राजनीति परक महाकाव्य में वो वनेचर अपने आप को छोटा जीव कहने के लिए तत्पर होता कि मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ। और जो राजा लोग होते हैं उन्हें राजनीति की गूढ़ तत्वों की जानकारी होती है। तो मैं एक छोटा सा प्राणी उन रहस्यमय बातों को ठीक से कैसे जान सकता। कहता है निसर्ग दुर्बोध अबोध विकलवा, को भुक्तिनम चरितम को जंतव, को कहाँ भुक्ति नाम, बालका नाम, रमा नाम, भुक्ति नाम चरितम, अर्थात कहाँ राजाओं का चरित्र जो दुर्बोध होता है, इसे आसानी से कोई नहीं जान पाता है। राजाओं का जो चरित्र होता है, राजाओं की जो राजनीति होती है, वास्तविक रूप में उसे राजनीति कहा जाए। राजाओं की जो राजनीति होती है, राजाओं की जो योजना होती है, वो दुर्बोध होती है, आसानी से कोई उसे नहीं जान सकता है। वो बिल्कुल
गोपनीय रहता है। और कहाँ मैं अबोध विकलवा, कहाँ मैं छोटा सा प्राणी जंतु, वन में रहने वाला वनेचर, और कहाँ राजाओं का वो निगूढ़ तत्व, द्रोध तत्व, जिसे आसानी से नहीं जाना जा सकता है। तवानुभाव, तवानुभाव अयम वेदी, वेदी जानना, उसे तवानुभाव अयम वेदी, आप ही की कृपा से, आप ही के आशीर्वाद से मैंने उसे जान पाया। तवानुभाव अयम वेदी, आप ही की कृपा से, आप ही के आशीर्वाद से मैं उसे निगूढ़ तत्वों को, उस रहस्यमयी तत्वों को जान पाया। जो शत्रुओं के विनाश की जो नीतियां है, उसे मैं आप ही के आशीर्वाद से, आप ही की कृपा से जान पाया। इस श्लोक में वो वनेचर दुष्टि राजा के समक्ष अपने आप को एक छोटा सा जीव कहते हुए अपने को अज्ञानी रूप से प्रस्तुत करता है और राजाओं को ज्ञानी की संज्ञा देता है। यह दूतों की एक विशेषता हुई। दूतों को ठीक इसी प्रकार होना चाहिए, जिस प्रकार राम के प्रति हनुमान अपने को लघु रूप में प्रस्तुत करते हैं, छोटा प्रदर्शित करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस महाकाव्य में और वनेचर अपने आप को छोटा जीव कहता है, जिसे ज्ञान नहीं है, अबोध है, फिर भी राजाओं का जो दुर्बोध चरित्र है, रहस्यमयी चरित्र है, उसे मैं जान पाया हूँ और आप ही की कृपा से, आप ही के आदेशों से, आप ही के आशीर्वादों से जाना। यहाँ उसकी कुशलता प्रदर्शित हो रही है, दूत की कुशलता। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि भारवी ने अपने किरातार्जुनीयम में राजनीतिक विषय वस्तुओं को बड़ी ही सरलता और सुगमता के साथ प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया। क्योंकि हमारे कवि राज दरबार में रह चुके हैं, राजाओं की गतिविधियों की अच्छी जानकारी है, इसीलिए इन्होंने इस अपने राजनीतिक परक पुस्तक में एक से बढ़कर एक सूक्ति और एक से बढ़कर एक ज्ञान प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।